अल्लाह से मोहब्बत क्या है, हाउ टू फॉल इन लव विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला से मोहब्बत की निशानियां क्या है, मैं कैसे जानूं, मुझे कैसे पता चले कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते, और मैं कैसे जानूं कि मैं अल्लाह ताला से मोहब्बत करता हूं या नहीं करता। और ये एक ऐसी चीज है सुभान अल्लाह कि जिंदगी में जीने का मकसद ही है अल्लाह से मोहब्बत। और आई कॉन्ग्रेचुलेट यू गाइस दोज जिन्होंने टाइम निकाला और ये लेक्चर सुनने के लिए आए, बिकॉज टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। The most sacred knowledge is knowledge of the most sacred Allah Rabbul Alamin। तो इंशाल्लाह आज हम उसकी मोहब्बत के बारे में बात करेंगे। एक बात जान लें कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ ट्रांसपोर्टेशन है ना, the transporters to Allah subhanahu wa ta'ala are three। Ibn Taymiyyah rahimahullah फरमाते हैं the fear of Allah, the hope in Allah and the love of Allah। So fear of Allah, hope in Allah and the love of Allah subhanahu wa ta'ala। And सबसे ज्यादा इनमें से जो पावरफुल है, जो असल है इस सब का, इन ट्रांसपोर्टेशन का जो असल है वो लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। यानी लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द अल्टीमेट थिंग। यस, यू नीड फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू प्रोटेक्ट योरसेल्व्स फ्रॉम सिंस, एंड यू नीड होप इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि आप मायूस ना हो जाए, शैतान आपको बहका ना दे। बट डू यू नीड फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला व्हेन यू विल एंटर जन्नत इंशाल्लाह? नो। तो फियर तब चाहिए जब तक जन्नत पहुंचना है, होप भी तब चाहिए जब तक जन्नत में दाखिल होना है। बट जन्नत में दाखिल होने के बाद जो असल है सबका वो है लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड द मोस्ट नोबल इज लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लव और जो अल्लाह की मोहब्बत है, इससे अगर कोई डिप्राइव हो जाए ना, किसी की जिंदगी में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है तो उसकी जिंदगी अंधेरों से भर जाती है, विद नो लाइट। उसकी जिंदगी में जो बीमारियां है ना, उसका फिर क्योर कोई नहीं होता। उसकी जो लाइफ है ना, वो लाइफ नहीं होती, वो एज इफ दैट पर्सन इज डेड। वो जिंदा तो है लेकिन वो मुर्दार की तरह जो बस चल फिर रहा है, खा पी रहा है। असल जो मोहब्बत है ना अल्लाह ताला की, इट गिव्स मीनिंग टू लाइफ। जिसकी जिंदगी में अल्लाह की मोहब्बत है ना, उसका जीना जीना है, और अदरवाइज किसी का जीना जीना नहीं है। और मोहब्बत है क्या, और आज हम बात करते हैं कि व्हाट आर द साइंस दैट अ पर्सन लव्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बिकॉज़ लव जो है ना, हम सब ने एक्सपीरियंस किया, मतलब इट नीड्स नो एक्सप्लेनेशन ऑनेस्टली। फियर, अगर पूछना कि फियर क्या है, जिसने फियर फील किया उसको पता है फियर क्या है। जिसने वरी को एक्सपीरियंस किया, जिसने एंजाइटी को एक्सपीरियंस किया, जिसने रिलैक्सेशन को एक्सपीरियंस किया, उसको पता है कि रिलैक्सेशन क्या है, खुशी क्या होती है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट हैप्पीनेस इज, एंड लाइकवाइज लव। लेकिन हम आज कुछ लेयर्स इसकी बयान करेंगे ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और एप्रिसिएशन है इस मोहब्बत के टर्म की, लव की, वो मजीद क्लियर हो जाए। और लव की जो रूट वर्ड है, इसकी मुख्तलिफ कॉनोटेशंस है, मुख्तलिफ ये मायनों में आता है। हुब जिसे हम बोलते हैं, हुब मोहब्बत भी हुब से निकला है। हुब includes some meanings of different aspects। For example, हुब के अंदर होता है al-luzum wa thabat, something that is fixed and which stays in its place। जैसे जब कैमल अपनी जगह पे बैठ जाता है ना और गिर जाता है, यानी अपनी जगह पे, और फिर उठने का नाम नहीं रखता, हम कहते हैं habal ba'ir, the camel has fallen on its knees and stays there। तो यहाँ पे ना habal ba'ir, हा और बा, हुब का जो वर्ड यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि हुब यूज फॉर समथिंग दैट स्टेज। जब मोहब्बत दिल में दाखिल हो जाती है ना, इट स्टेज इन द हार्ट, इट नेवर वांट्स टू लीव, वो निकलना नहीं चाहती, इट वांट्स टू स्टे इन द हार्ट। और इसका जो दूसरा मतलब है वो ये कि अल-क़लक़ वल-इज़्तिराब, हुब में जो एक एस्पेक्ट शामिल है वो है अल-क़लक़ वल-इज़्तिराब, एंजाइटी एंड मूवमेंट। कुरान इसलिए तो आता है जिनको मोहब्बत हो जाती है अल्लाह ताला से, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। उनके फिर जो पहलू है ना, वो ज्यादा देर बिस्तर से लगे रहते हैं। They can't sleep for 8 hours long. They can't sleep, they can't relax too much. उनको फिर वो बेचैनी होती है, वो खड़े रहते हैं अल्लाह की मोहब्बत के लिए। जो आप वर्ल्डली एग्जांपल्स दे रहे हैं, अल्लाह ताला सबको हराम मोहब्बत और इश्क से बचाए। जब किसी को मोहब्बत हो जाती है तो फिर घर नहीं बैठा रहता, वो फिर फॉलो करता है, वो पीछे जाता है, वो गली में इंतजार करता है, वो स्टॉक करता है। और थर्ड इसमें जो है अल-ज़ुहूर वल-उलू, हाई एंड अपियरेंट। बिकॉज जब रेन ड्रॉप्स गिरते हैं ना जमीन पे, तो हम क्या बोलते हैं अरबिक में, हाबबुल मा, हाबबुल मा, the water is rising। वो गिरने के बाद जो वाटर राइज करता है ना, उसको बोलते हैं hababul ma। why habab is because it is hard to hide love। जिससे मोहब्बत हो जाती है तो फिर उसे मोहब्बत छुपाई नहीं जाती, and feelings of the heart they appear। मोहब्बत या हुब एक और मायने में इस्तेमाल होता है, यानी हिब अरबिक में उस वेसल को भी बोलते हैं जो बिल्कुल फुल हो चुका होता है, यानी उसमें एक ड्रॉप की भी गुंजाइश नहीं होती। So the heart is full of obsession and it has no space for anything else। जब मोहब्बत किसी के दिल में आ जाती है ना, फिर किसी और चीज की मोहब्बत दाखिल नहीं पाती, फिर इंसान ऑब्सेशन का शिकार हो जाता है। कुरान में आता है वमिन अन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। लोगों में से जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा अपने माबूद बना के रखे हैं, वो उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जिससे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े शदीद होते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी
कि हम अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है उसको समझ कैसे सकते हैं. बेसिक नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स. सेक्शन नंबर 2 यहाँ पे जो मेन चंक है हम बयान करेंगे वो ये कि हाउ डू वी डिफाइन आवर रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. हमारा और अल्लाह ताला का जो ताल्लुक है वो क्या है. जैसे एक टीचर और स्टूडेंट का ताल्लुक क्या है, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का ताल्लुक क्या है, एक बॉस और उसके सबॉर्डिनेट का ताल्लुक क्या है. आप और मैं अगर हमसे अपने आप से सवाल करें कि मेरा अल्लाह ताला के साथ क्या ताल्लुक है, उबूदिया का, वर्शिप का, राइट. और इबादत जो है, इबादत जिसको मुझे पता है हम इबादत कर रहे हैं जी, इबादत सिर्फ वर्शिप नहीं है. हमने बड़ा गलत समझा इसको. इबादत का मतलब क्या है, वो नमाज पढ़ रहा है, वो हज कर रहा है, ओके वो ज़कात दे रहा है, ओके वो उम्रा कर रहा है, वो इबादत कर रहा है. नहीं. इबादत इज फार मोर प्रोफाउंड देन वर्शिप. इबादत मोहब्बत की आखिरी स्टेज है. जैसे मोहब्बत अगर एक पिरामिड की तरह है तो इबादत उसका जो ताबुद है वो उसके टॉप पे है, यानी इट इज फुल ऑफ लव. और इसलिए हम आज स्टेजेस ऑफ लव पढ़ेंगे कि लव की मोहब्बत की स्टेजेस होती हैं. इंसान बहुत थोड़ा लव है, फिर ज्यादा होता है, फिर होता है, आहिस्ता इंसान बढ़ते रहते हैं. सो इबादत इज द एपिटमी एंड पिनिकल ऑफ लव. और अल्लाह ताला से जो मोहब्बत है ना, व्हेन इट मिक्सेस विद ह्यूमिलिटी और तवाज़ु, हम्बलनेस, तब वो एक मिक्सचर ऐसा बनाती है कि जिसमें इंसान अल्लाह ताला के सामने झुक जाता है. सो ये बात याद रखें कि लव फॉर पीपल हैज लिमिट्स. आप उनके सामने सजदा नहीं कर सकते, आप एक लिमिट तक उनसे मोहब्बत कर सकते हो. और उनकी मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत